नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और क्लास 10th के हम लोगों ने कहा था लास्ट टाइम पे 2 क्वेश्चन किए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था और आपकी एक एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब उस जैसे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ऑप्शनल का, क्वेश्चन नंबर 5। तो उन पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे करना है हम लोग को, तो वो चीज़ देख लेते हैं, ताकि आपका ये वाला पोर्शन बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी टिपिकल इसके अंदर हो सकते हैं, जितने भी इसमें वेरिएशन हो सकते हैं वो सब। देखिए क्वेश्चन बच्चों ये रहा, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, √2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे √2 इसका क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल का। ये रहा पॉलिनोमियल हमारे पास बच्चों, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक जीरो आपको दे रखा है, दैट इज √2। तो यानी कि कितने जीरो बचे, इसकी पावर है 3, यानी कि डिग्री है 3, तो इसके जीरो कितने आने चाहिए, 3। एक जीरो आपको दे रखा है, तो बाकी बचे कितने, 2 आपको फाइंड आउट करने हैं। और मैंने लास्ट टाइम पे आपको एक कंसेप्ट समझाया था, इसको कैसे करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पर कि x बराबर √2, इसका अगर एक जीरो है, जीरो मतलब पर्टिकुलर वो वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल आपको रिजल्ट क्या दे, जीरो दे। तो मैंने बोला कि अगर ये इसका जीरो है तो x बराबर मैंने √2 ले लिया। अब बेटा इसको रिवर्स स्टेप में जाऊंगा, तो x माइनस √2 बराबर जीरो, यानी कि x माइनस √2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो x माइनस √2 इसका एक क्या होगा बच्चों, फैक्टर होगा। अब फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, तो कभी भी आपको कोई जीरो दे रखा होता है, आप इसको इधर लेके आओ, ये आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। इसके बाद का स्टेप बच्चों ये है कि आप इस पॉलिनोमियल को, हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ये रहा पॉलिनोमियल 6x³ प्लस √2x² माइनस का 10x माइनस का 4√2, और आपको इसको डिवाइड करना है बच्चों किससे, x माइनस √2 से। तो आधों की तो जान वैसे ही निकल जाएगी जैसे ही वो √2 देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही रूट वाला फंक्शन देखा उन्होंने, वो वैसे क्या हो गए, धराशायी। बट आपको ऐसा कुछ होना नहीं है, आप तो सिंपल जो प्रोसेस जानते हो, जैसे जैसे आपको सिखाया गया वैसे वैसे आप लोग क्या करें, इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो देखिए ना, सिंपल हम लोग कर रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे लगातार ये लेक्चर रहेगा, जिससे आपको कभी भी डिफिकल्टी हो आप डिवाइड करके देखो खुद, और फिर पता करो कहाँ मेरी गलती हो रही है, ठीक है। और जैसे मैंने क्वेश्चन मैंने लिखा, तो आपका फर्ज ये बनता है बच्चों पहले कि आप खुद प्रोसीड करें पहले उस चीज़ को, और फिर बाद में चेक करें कि मेरा आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अब देखो बेटा, आप रूट से घबराओ मत, पहली बात तो जो दे रखा है डजंट मैटर, आप तो डिवाइड करने वाला प्रोसीजर अप्लाई करो। पहला यहाँ पे x है, यहाँ 6x³ है, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 6x² से। x इंटू 6x² बच्चों कितना हो जाएगा, 6x³। इसके बाद √2 का मल्टीप्लाई होगा इससे, होने दो, क्या दिक्कत है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई होगा तो अटैच हो जाएगा ये 6√2x²। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग बच्चों क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था। ये नेगेटिव हो गया बच्चों, और ये साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ देखिए बच्चों, प्लस का पहली बात तो ये फैमिली किसकी, x² की, प्लस का 6√2, इधर देख रहे हैं आप लोग, 6√2 और प्लस √2। तो आपको पता है दोनों में इरेशनल टर्म जो है आपका वो कांस्टेंट है, सेम है। √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो ये ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे √3 होता तो ये ऐड नहीं होता, ना सब्ट्रैक्ट होता। तो 6√2 प्लस यहाँ कुछ नहीं रखा, तो क्या मान के चलेंगे बच्चों, 1। 6√2 प्लस 1√2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 7√2। आप प्रोसीड तो करो, क्वेश्चन तो वैसे सिंपल हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस का 4√2। गॉट इट। मैंने इन दोनों को ऐड किया, 6√2 प्लस √2 कितना होता है, 7√2। ये आप 9 तक बढ़ के आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब देखें, इसके बाद ये वाली कंडीशन आ गई। इसके बाद यहाँ देखो, ये x है, यहाँ 7√2x² चाहिए, तो पहली बात तो इसका मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 7√2 से। और यहाँ पे x² लगा है, तो इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए x में। इसका मल्टीप्लाई जब मैं 7√2x से करूंगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रिजल्ट देगा, 7√2x²। तो ये बच्चों आ जाएगा 7√2x²। इसका मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों,
तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे पहली बात तो रूट टू इंटू रूट टू, आपको पता है कभी भी रूट टू इंटू रूट टू, रूट वाले सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2 एंड 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर, पहली बात तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा माइनस का, तो ये हो गया 14x। ठीक है बच्चों, इसके बाद भी कोई टेंशन नहीं है आपको। पहली बात तो साइन चेंज करिए, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। पहली बात तो ये दोनों के दोनों सेम है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। प्लस का 14 माइनस का 10, यहाँ देखिए प्लस का 14 माइनस का 10 कितना बचेगा बच्चों 4, फैमिली किसकी है x की, और यहाँ क्या बच्चों 4 रूट 2। ठीक है, मुझे यहाँ पर x है, यहाँ 4x चाहिए, तो बेटा मुझसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस के 4 से। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 4x। इसका मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बच्चों कितना हो जाएगा नेगेटिव 4 रूट 2। साइन क्या करते हैं बच्चों हम लोग चेंज, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, देन रिमाइंडर विल बी जी। अब जब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी बताया मैंने कि पर्टिकुलर डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब उसका फैक्टर है, वो डिवीजन उसका क्या है फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर हुआ। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो कोई भी डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्या होता है क्वोशिएंट होता है, यही होता है। बोलो हाँ है ना, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, जहां पे भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहां पे डिविडेंड बराबर हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ये हो जाएगा। अब इधर देखो ना, इसके बाद हटाने इसको, यहां क्वोशिएंट क्या आ गया आपका 6x² प्लस 7 रूट 2x। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरा यहाँ पर जो डिवाइजर था बच्चों वो था x माइनस का रूट 2 एंड क्वोशिएंट जो मेरा निकल के आया वो आया बच्चों 6x² प्लस का 7 रूट 2x प्लस का 4। ठीक है, अब मुझे ये पता है पर्टिकुलर कि डिविडेंड जो होता है वो होता है बच्चों डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इसके अंदर कितना आया था 0, तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। डिविडेंड बच्चों के पास क्या था ये 6x³ प्लस रूट 2x² माइनस का 10x माइनस का 4 रूट 2 विच इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर कितना बच्चों x माइनस का रूट 2, क्वोशिएंट क्या निकला बच्चों 6x² प्लस 7 रूट 2x प्लस का 4, यही है। अब मैं क्या करूंगा पर्टिकुलर बच्चों, मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट तरीका बता दिया था कि इसके बाद आपको यहाँ से तो एक फैक्टर मिल ही जाता है, बाकी फैक्टर जो निकलेगा वो क्वोशिएंट को 0 इक्वल करने से मिलता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अब ये देखो ये पूरा पॉलिनोमियल इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का क्या है बराबर है। अब हम लोग पर्टिकुलर इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो पर्टिकुलर इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इसको जब 0 पुट करोगे तो आपका रूट 2 आ जाएगा। बाकी 0 निकालने के लिए आपको किसको इक्वल करना पड़ेगा, क्वोशिएंट को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझा रहा था मैं इस पर्पस से। अब देखो जरा बच्चों, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, ये लिखा है बच्चों क्वोशिएंट, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अगला स्टेप ये होगा, अब यहाँ पे रूट आ रहा है तो रूट वाले बच्चों में पहली बात तो मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन वाला एक लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पे, और आप उसे देखें और जितने भी रूट वाले क्वेश्चन वो आपके वहाँ से क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों यहाँ पे ये आ रहा है 7 रूट 2 आ रहा है, अगर आप लोगों को याद हो कंसेप्ट तो 6 इंटू 4 बच्चों कितना हो जाएगा 24, ये आ जाएगा 24। देखो यार यहाँ पे चाहिए आपको रूट 2, अब रूट 2 बनता है बेटा किससे 2 से, तो इसका 2 इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा 12, ये होगा, ये बनेगा बच्चों आगे चल के रूट 2 इंटू रूट 2। मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 7 रूट 2 जो आ रहा है वो पर्टिकुलर किसी भी दो टर्म से एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जब बनेगा उन दोनों में रूट 2 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से पहले इसका एक फैक्टर निकाल दिया बाहर 2, तो बचा दूसरा फैक्टर क्या 4, 12 बचेगा। 12 को और डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 3 इंटू 4, अब एक 3 रूट 2 इसके साथ चला गया, एक रूट 2 इसके साथ चला गया, तो ये हो गया 3 रूट 2 इंटू 4 रूट 2। आपको चाहिए यहाँ पे 7 रूट 2, तो बेटा दोनों का क्या होगा यहाँ पर एडिशन, तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे बच्चों 6x² प्लस का 3 रूट 2x प्लस का 4 रूट 2x प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया।
किसी को अगर यहाँ पर फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रूट वालों में तो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, वहां से उसको सब क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चन बाकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्वेश्चन को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालूं, अब मुझे आप बता दो जरा कॉमन क्या होगा, सिंपल सा बोलिए। अगर बच्चों मैं इसको देखूं तो ये मेरा बन के बना हुआ है 3 इंटू 2 से बन के हुआ है, और यहाँ लिख दिया मैंने 3 रूट 2x प्लस का 4 रूट 2x प्लस 4 बराबर 0। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करिए। एकदम सोचो आप बहुत जल्दी जल्दी आपको आ जाए, इतना कोई मशीन नहीं है। अब आपको ये पता है बच्चों, ये वाला जो 2 है वो किससे मिलकर बनता है, 2 रूट 2 से। तो 1 रूट 2 ये रहा, 1 रूट 2 ये रहा। मैं एक एक स्टेप क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो। यार अब देख लो बच्चों, इन दोनों में तुम कॉमन क्या है, ये सिंपल सा। अगर आप इन दोनों में कॉमन देखने जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे 3 रूट 2x और ये रहा 3 रूट 2, यहाँ से एक x, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 रूट 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, रूट 2 और एक x यहाँ बचेगा, प्लस ये पूरा तो बाहर ही आ चुका, तो 1। इन दोनों बच्चों अगर आप कॉमन देखोगे सिंपल सा, तो यहाँ पे आपको कॉमन दिखेगा 4, अंदर आ जाएगा रूट 2x प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसके अगला वाला जो स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा, यहाँ पर 3 रूट 2x प्लस 4 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, मैंने इसलिए 0 लिख नहीं पाया, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब पर्टिकुलर ये दो फैक्टर आ गए इसके, अब बाकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए इनको भी 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तो 3 रूट 2x प्लस का 4 बराबर 0। एक बार ये फैक्टर 0, एक बार ये फैक्टर 0। ये 0 कब देंगे रिजल्ट, जब ये दोनों खुद 0 होंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 3 रूट 2x बराबर क्या हो गया, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, x बराबर हो गया माइनस का 4/3 रूट 2। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट 2x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, -1, x बराबर बच्चों कितना हो गया, माइनस का 1/√2। तो बाकी आपके ये दोनों जीरोस आएंगे, आप चाहें तो इनको रेशनलाइज कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके एक जीरो तो बच्चों रूट 2 है, बाकी 2 जीरो दिए गए। प्रोसेस में आ गया, जब भी आपको जीरो दे रखा होगा आप एक फैक्टर बनाएंगे, उसको x के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके वहाँ पर फैक्टर बनेगा तो उसको क्या करेगा, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद आप हमेशा क्वेश्चन को किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, और वहाँ से उसको फैक्टराइज करो इस तरीके से और 0 निकाल दो, खत्म। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा खत्म हो गया, फर्स्ट वाला खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको हटा दूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे क्या है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नंबर हमारा डला ही हुआ है ग्रुप पे, इस पे भी डला हुआ है, होम साइड ऑफ क्लासेस पे भी, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हटा दूँ बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, जिसके हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और बाकी तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये था। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर px बराबर x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला गया है ऑब्टेन ऑल जीरोस इफ 2 zeros are √3 एंड माइनस का √3। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों आप लोगों से, पॉलिनोमियल फंक्शन ये दे रखा है, इसके सारे जीरोस आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है, और जबकि आपको 2 जीरोस जो हैं वो दे रखे हैं, एक √3 और एक माइनस का √3। हम लोगों की एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था वहां था √2 एंड माइनस √2, यहाँ आ गया √3 माइनस √3। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल सीरियसली लेके उसको क्या करें, अच्छे तरीके से समझें और कॉपी में नोट डाउन करें, और कोई दिक्कत आती तो मुझे क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, कई बार होता है ये टीचर कोशिश पूरी करता है अपनी तरफ से समझाने की, मान लो मैं भी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कोई पॉइंट वीक हो जाता है जहाँ बच्चों को मान लो वो पॉइंट नहीं आया, तो उसके लिए क्या है, नंबर हमारा डला हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्वेश्चन देखिए सिंपल सा,
एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक यहाँ पे सिंपल डिग्री दिख रही है आपको 4, मतलब जीरो कितने निकलेंगे 4, जिसमें 2 जीरो तो आपको दे रखे हैं, बाकी कितने निकालने हैं आपको 2। अब सिंपल सा मैंने आपको क्वेश्चन में बताया ये था, कभी भी आपको जीरो दे रखे हैं आपसे बनाएंगे फैक्टर, फैक्टर से पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने में जो क्वेश्चन आएगा उसको बस जीरो के इक्वल करोगे तो बाकी बचे 2 जीरो वहां से निकल आएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है? चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन देखें बच्चों, तो मैंने बोला यहाँ पे जीरोस आपके क्या हैं, जीरोस आर √3 एंड माइनस का √3, ये जीरोस है। तो बच्चों यहाँ पे x बराबर हो गया √3 एंड x बराबर क्या हो गया माइनस का √3, ठीक है। इसको बच्चों इधर लेके आएंगे तो x माइनस का √3, इसको इधर लेके आओगे तो x प्लस √3, ठीक है। ये क्या होंगे r फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ये होगा। इसको मैं इधर लेके आया तो रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं, मैंने आपको समझाया था। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी बच्चों कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे √3 का स्क्वायर। अब मैंने कहा था जब भी रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक सिंपल क्या होगा बच्चों फैक्टर होगा, और मैं आप लोगों को पिछले टर्म पे ही समझा चुका हूँ ये सब चीजें। अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपल ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसको डिवाइड कर दो किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको जीरो के इक्वल करना है और वहां से आपको 2 जीरोस मिलेंगे। गॉट इट? चालू करें बच्चों डिवाइड करना। चलिए, बोला गर्मी बहुत है, आप लोग भी ग्लूकॉन डी पीते रहिए, ठीक है। यहीं कर दूं बच्चों, देखो अब इसको यहां करते हैं, क्यों बार बार मिटाया इसको, है ना, एक बार से काम लिख दो। इसलिए मैंने उसको टॉप पोजीशन पे ऐसे लिखा कि मुझे डिवाइड करना पड़े तो मैं इसको बड़े आराम से कर सकूं। यहां देखते हैं, मुझे डिवाइड करना था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 से करना, ठीक है। ये जो दिक्कत लग रही है मतलब एस इससे ब्लैक से लिखते, अब शायद थोड़ा अच्छा देखिए। बोर्ड पे कराने का पर्पस ये बेटा, ऑन कॉपी ये चीजें नहीं हो पाती उतने अच्छे तरीके से, सोच रहे हो। एक बार जब आप यहाँ समझ लोगे तो फिर बाद में कॉपी पे कराएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे सिंपली आपको डिवाइड करना है, तो मैंने कहा था ना डिवाइड आपके लिए क्या है, बैकबोन है इसके लिए, डिवीजन ऑफ एलोगरिथम ऑफ पॉलिनोमियल में। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, एक्स की पावर 4 आ गया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई इससे करो कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, फैमिली एरी माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, साइन चेंज, व्हाट इट, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, प्लस का 3 माइनस का माइनस, जब कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानते हैं, प्लस 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों प्लस का 2x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ साइन नहीं लगाते, याद रखिएगा। तो प्लस का बच्चों 3 माइनस का 1 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 2, फैमिली किसकी x स्क्वायर की, ये वाला एज इट इज बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, बाकी ये एज इट इज प्लस का 9x और ये माइनस का 6, ठीक है। माइनस 3x क्यूब बच्चों ये x स्क्वायर है, इसका मतलब कैसे करूंगा माइनस 3x से। अब इतने क्वेश्चन के बाद तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए फटाफट। माइनस 3 का मतलब इससे जब करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड प्लस का 9x हो गया। और बेटा देखो ये फैक्टर है, फैक्टर होता है मतलब ये सिंपल सा आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0, कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। यहां देखें जरा फिर से बच्चों, इसका साइन क्या हो गया चेंज, ये भी साइन क्या हो गया चेंज, गॉट इट। यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया काट दिया, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम ही है, बस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट। अब बचेगा यहाँ पर कितना 2x स्क्वायर, यहाँ बचा बच्चों -6, ये 2x स्क्वायर ये -6। अब यहाँ पे x स्क्वायर का बच्चों मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा 2 से, तो प्लस का 2 लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर -3 इंटू 2 बच्चों क्या हो गया -6। साइन बच्चों यहाँ पे चेंज होगी, ये नेगेटिव था तो क्या हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो सही है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि फैक्टर है, ये तो है क्वेश्चन में। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था सिंपल सा, इसके बाद का स्टेप ये आपने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट करने में क्या रहे आसानी रहे, ठीक है। हटा दो इसको। अब मैंने ये बोला था पर्टिकुलर कि जिस केस में भी आप देख लो सिंपल सा,
सिंपल सा, ये जो पॉलिनोमियल है आपका एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 6, और हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो इस केस में कितना आ गया 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइजर बच्चों कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और क्वेश्चन यहाँ पर कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, यही है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है आपका, ये पूरा पॉलिनोमियल बराबर होगा इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यही होगा। अगर सिंपली देखो यार, तो इसको मैंने मान लिया था px, इसको हम लोगों ने सिंपली अगर मैं बोलूँ यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों कितना हो जाएगा a माइनस बी। इसको ऐसे क्यों करें, एक ही तरीका याद रखो, सिंपल सा था। अब मुझे बाकी जीरो फाइंड करने हैं, तो क्वेश्चन वाला पोर्शन इसको जीरो पुट करके तो हमारे वैल्यूज निकल आएगी √3 माइनस √3। बाकी जीरोस फाइंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग जीरोस आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को किसके इक्वल करना पड़ेगा बच्चों, जीरो की। बोलो हाँ ना, क्वेश्चन को जीरो तो करना पड़ेगा, डिवाइजर को तो जीरो पुट करके हमारे दो जीरो निकल आए थे, एक √3 एक माइनस √3। बाकी जीरो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। फैक्टराइज करो सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस 2, इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 2। और सिंपल देख लो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 और 2 का यूज ऐसे करो कि -3 आ जाए यहाँ पर, तो माइनस का 2 माइनस का 1, फैमिली किसकी x की, तो x लगा दिया। इन दोनों में कॉमन देख लो बच्चों, कुछ नहीं है, तो -1 अंदर आ जाएगा x माइनस 2। अंदर वाले फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए सेम, अगर सेम नहीं आया मतलब आपका आंसर जा रहा है गलत। अब इन दोनों बच्चों कॉमन क्या है x माइनस 2, और एक आ जाएगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देख लेना सिंपल सा, इसके बाद का स्टेप बच्चों क्या होगा, एक बार हम लोग यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0 हो गया, तो x माइनस 2 बराबर 0 एंड x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो गया 2 एंड x बराबर हो गया 1 एंड द अदर जीरोस आर 2 एंड 1। ये इसका आंसर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है बच्चों ये। तो प्रोसीजर मैंने समझा दिया आपको कि करना कैसे है आप लोगों को। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका अगर जीरो दे रखे हैं तो उसका फैक्टर बनाएंगे, आप फैक्टर बना के उसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन होगा, तो इस पॉलिनोमियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, देखना है ना। तो बाद में मैंने इसको जीरो पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। और सिंपल अगर आप देखो, इसको देखना है ना, मैं आपको जो कैसे करता हूँ वो चीज़ देखो, ये रिजल्ट कैसे आता है। इसको अगर आप पुराने तरीके से ब्रेक करोगे तो ये आएगा बच्चों x माइनस √3, और ये क्या आएगा x प्लस √3, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके फैक्टर किए थे बच्चों कितने आए थे, x माइनस 2 x माइनस 1 यही आए थे। तो ये पॉलिनोमियल बच्चों इनके बराबर है। अब अगर मान लो इसके जीरो फाइंड करने पड़ेंगे तो px बराबर क्या होगा 0। अब जब जीरो पुट करोगे तो इसको जब पुट करोगे तो x वैल्यू क्या आएगी √3, इसको पुट करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का √3, इसको पुट करोगे तो 2 आएगा, इसको पुट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो बाकी 4 जीरो आपके ये 4 निकल आएगा, ठीक है। बस सिंपल सा कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर करके चलो। कभी भी कोई दो जीरो दे रखा होगा तो आप उससे फैक्टर बनाओगे, फैक्टर बनाने के बाद उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको जीरो के इक्वल करोगे, उसको फैक्टराइज करोगे, मिडिल स्प्लिटिंग करोगे, वहाँ फैक्टर आएंगे उनको जीरो के इक्वल करोगे, और जीरो के इक्वल करने के बाद बाकी रिमेनिंग जो जीरोज हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे। गॉट इट, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं जरा, जो हमारे थोड़े से डिफिकल्ट जोन वाले हैं वो, और देखें और कैसी कैसी वैरायटी है इसके अंदर वो भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने इसलिए हटाया नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपका क्वेश्चन 100% क्या हो जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों, मार्कर के साथ छोड़ जाते हैं बच्चों। x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर, और क्या क्वेश्चन दे रखा है प्लस का 5x प्लस 3, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। एंड
remainder is ax plus b and find the value of a and b। क्वेश्चन ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला गया इफ पॉलिनोमियल px is equals to here is divided by x square minus 2, तो रिमाइंडर जो आता है वो इस फॉर्म में आता है ax प्लस b की फॉर्म में। तो आप लोगों से बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको उसकी वैल्यू क्या करनी है बच्चों? फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों क्या करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, ठीक है। वहां पर करते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। 2013 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया है, इसको डिवाइड कैसे करना है इससे, और आपको क्वेश्चन भी बताना है इसके अंदर और ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब आपको तो पहले ही बोल रखा है यहाँ पर कि रिमाइंडर इस फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आ रहा है। तो कुछ नहीं करते हैं, एक काम करें, इसको हटा दूं पूरा, हटा दो। अब क्या करना है, आपको डिवाइड भी करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है और क्या बताना है बच्चों? ए और बी की वैल्यू बतानी है। हम एक काम करते हैं सिंपल सा, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, डिवाइड करने का फिर से वही है, डिवीजन है, फिर से माननी चाहिए। एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर हमारे बच्चा जानता है कि साइन क्या होता है? चेंज, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, कर जाएंगे, काटाकाटी करूँ कि नहीं करूँ? काट देते हैं। ये माइनस का 3, ये प्लस का 2, माइनस 3 प्लस 2 बच्चों कितना होता है? माइनस का 1। ये एज इट इज प्लस का 5x और ये एज इट इज प्लस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई होगा इसका? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से, कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस 2 से इसको करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे आएगा। अब यहाँ से फिर से हमारा साइन चेंज होगा बच्चों, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज प्लस का 1, और ये एज इट इज हमारा क्या आ जाएगा? 5x। ये आ गया बच्चों हमारा रिमाइंडर। ये क्या निकल के आ गया? रिमाइंडर निकल के आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा क्वेश्चन में? सिंपल सा, आपका जो रिमाइंडर निकल के आया है बच्चों, वो आया है 5x प्लस 1, और क्वेश्चन में आपको पहले ही दे रखा था रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस b। तो रिमाइंडर की जगह लिख दो यहाँ पर बच्चों ax प्लस b बराबर 5x प्लस 1। नाउ ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, हम लोगों ने कोफिशिएंट भी कंपेयर किया, तो कोफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब सिंपल सा ये है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 5, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? a। तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी निकल के आ गई? 5। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, देन b इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन ये निकल के आया है, दिस विल बी आवर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ये रहा, और a और ax प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया। गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे बढ़े, आसान है, सिंपल डिवाइड करना है, प्रोसीजर सबका एक ही है बच्चों, प्रोसीजर सबका एक ही है। किसी में रिमाइंडर कुछ दे रखा होगा, किसी में कुछ दे रखा होगा, कंपैरिजन करना आना चाहिए बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन में हमारा बच्चों क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आगे वाला एक क्वेश्चन लेते हैं और अच्छा था, सिंपल वाले तो आप कर ही लेंगे, हार्ड वाले करा दूँ मैं, ठीक है। गर्मी बच्चों बहुत ज़्यादा है, और सोचो फिर कितनी गुस्सा आती होगी जब आप लोग लेक्चर देखते नहीं होंगे, कितनी मेहनत के बाद आपका लेक्चर बनाया जा रहा है, और उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है? मजाक मस्ती में लेके चल रहा है। बेटा सिलेबस कम मान लो होगा भी, लेकिन ये थोड़ा है कि ये वाले चैप्टर आप पढ़ोगे नहीं, तब तो पढ़ने पड़ेंगे। बाकी टीचर आखिरी में कौन सी गुट्टी पिला देगा आपको, जब ऑफलाइन खुल जाएगा मान लो इन केस, जो पढ़ा रहे हैं अभी इस समय उसको सीरियसली लें और उसको वैसे ही लेके चलें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये नहीं कि लॉकडाउन अभी मान लो चल रहा है, अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, कोचिंग ओपन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्ती मजाक चल रहा है घर पे।
अरे मस्ती मजाक करने को कौन मना कर रहा है, लेकिन साथ साथ पढ़ते भी तो चाहिए कि वहाँ पर टीचर को बाद में इतना समय नहीं मिलेगा कि वो आपको रिपीट कराता फिरेगा। ये लेक्चर बस ये है कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये रहेंगे कि आप कभी भी देख सकते हो, नेट तो पास अवेलेबल है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, बहुत शानदार सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत शानदार मस्त A1 क्वालिटी में। एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये है। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं बड़ा अच्छे से लिखता हूँ, x की पावर 4 क्या क्या दे रखा है, -10x³ प्लस का 35x², ठीक है, एंड माइनस का 48x प्लस 25, ठीक है। if the polynomial px is, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, इज डिवाइडेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन, x² माइनस का 2x प्लस, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को इसके द्वारा क्या किया गया, डिवाइड किया गया, एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, और रिमाइंडर जो आ रहा है वो बच्चों क्या आ रहा है, दैट इज 2x प्लस k, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो आपकी ऑप्शन एक्सरसाइज में 2.3 का ऑप्शन एक्सरसाइज है लास्ट वाली, उसे क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने कराया था पिछले नंबर, उस जैसा ही क्वेश्चन है, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सालों को डिवाइड करने में पता है एकदम पसीने छूट जाते हैं उनको, तो मैं क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये बोला गया ये पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया गया इसके द्वारा, और रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 2x प्लस a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, वहाँ से a की वैल्यू निकलेगी और वहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, ये होगा इसका प्रोसीजर। अब जितने भी दिक्कत आती है वो डिवाइड करने में ही आती है, तो डिवाइड करना ही आपको सीखना है बहुत अच्छे से। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप डिवाइड बिल्कुल अच्छे से क्या कर जाएं, सीख जाएं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, x² माइनस 2x प्लस k। आप देखो बच्चों, बड़े ध्यान से लिखते चलना है ना, थोड़ा सा जल्दी जाएगा आई थिंक, आई होप। x² माइनस का 2x प्लस का k, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते चलना है ना, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आए। x² x की पावर 4 बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, x² आएगा, x की पावर 4 आ गया, माइनस 2x का उल्टा इससे करोगे बच्चों कितना आएगा, माइनस का 2x³, तो 2x³ x³ वाले फैमिली के नीचे लिख दिया, k का मल्टीप्लाई x² से करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस का k x²। आ गया। प्रोसीजर क्या होता है अगले स्टेप में, माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, ये होता है प्रोसीजर। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा, यहाँ पर इतने सारे मार्कर यूज करने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल अच्छे तरीके से, समझ में अच्छे तरीके से आए, ठीक है। ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस का 10 प्लस का 2, माइनस 10 प्लस 2 बच्चों कितना होता है, हर एक बच्चा बता देगा, माइनस का 8x³। अब देखो ये क्या है, k कोई नंबर 10, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कभी भी आप ऐसे करें तो सिंपल सा यहाँ पे x² लिख दो, फैमिली किस लिए, x² की, प्लस का 35 है, माइनस का क्या है k, बाकी सब एज इट इज, माइनस का 48x प्लस का 25। गॉट इट। इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब अगले स्टेप में क्या होना है, तो पहले जो टेंशन आती थी वो ये आती थी, तो हमने क्या किया, x² बाहर निकाल दिया, कोई नंबर होगा पर्टिकुलर, वो हमें पता नहीं है, तो सिंपल सा 35 प्लस का और माइनस का k हो गया। अगले स्टेप में यहाँ पे x² है, यहाँ माइनस का 8x³, तो x² का मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे, माइनस का 8x से करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 8x³। माइनस 2 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो प्लस का आ जाएगा बच्चों 16x² आ जाएगा, k का मल्टीप्लाई से करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8ax हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो कोई टेंशन नहीं है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें से पर्टिकुलर ये माइनस हो रहा है, तो आप क्या करें, सिंपल सा ये ब्रैकेट लगाओगे, बाहर x² लिख दोगे, इसमें भी देख लो, इसमें भी काम करते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ x लिख दिया,
और ये तो 25 है। अब कैसे लिखना है, जो पॉजिटिव वाले हैं उनको पहले लिख लो। पॉजिटिव वाला टर्म ये है पूरा 35 माइनस के, ये माइनस का हो गया तो माइनस का 16 एक्स स्क्वायर है सब में। यहाँ देख लो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, प्लस वाला मैंने पहले लिख दिया, माइनस वाला कितना है 48। गॉट इट, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा सिंपल सा, 35 में से जब 16 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा बता दो, 19 बचेगा। से यस और नो, तो यहाँ पे बचेगा 19, ये नहीं तो 35 माइनस 16 बचेगा बेटा 19, तो ये आएगा 19 माइनस के, अब ब्रैकेट की क्या लग जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे किसी रहेगा 8k माइनस 48x प्लस 25। बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ठीक है, चल अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 19 माइनस के, तो बच्चों इसका मतलब है बच्चों हम लोग किससे करेंगे 19 माइनस के से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 19 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे करो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 19 माइनस के से। इस केस में मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था मैंने लेक्चर में, आप यहाँ पर क्या करो एक्स यहीं पे रहने दो, नेगेटिव साइन को ऐसे रहने दो, माइनस इससे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 9 19 2 38 और ये कितना हो जाएगा 2k। तो ये बच्चों सॉल्व करने पे कितना आएगा माइनस टाइम्स 38 माइनस का 2k और ये x k का मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों, ये कितना आ जाएगा 19k माइनस का k स्क्वायर। ये गॉट इट। अब इसका फायदा ये देखो, मैं ये जो कंडीशन करता हूँ यहाँ बाहर नेगेटिव रखता हूँ, उसका फायदा ये है यहाँ तो साइन चेंज हो गया, कट भी गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। अब देखो दोनों की फैमिली तो है एक्स वाली, 8k माइनस 48 और ये प्लस का बच्चों 38 माइनस का 2k, और दूसरे नंबर में बच्चों ये कितना हो जाएगा 25 माइनस, अब माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 19k एंड नेगेटिव नेगेटिव बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बी आवर रिमाइंडर। ये बच्चों हमारा क्या निकल के आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा अगला स्टेप क्या होगा। तो मेन जो दिक्कत थी बच्चों यहाँ पर वो थी ये डिवाइड में, ठीक है, बट कोई नहीं, मुझसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पे मैंने 2x लिख लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था 4x। ठीक है, बट हमारा प्रोसीजर ये नहीं होता, हम लोग सिंपली क्वेश्चन करते हैं पर्टिकुलरली, और कंसेप्ट बेस्ड हमारा क्वेश्चन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जैसे दे रखा है डिवाइड करते गए, ये रिमाइंडर आ गया, यहाँ 4x होता तो रिमाइंडर कुछ और आ जाता। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस पूरे को हटा दो, देख क्या लिखते हैं बच्चों, रिमाइंडर जो हमारा आया है यहाँ देखो 8k माइनस 2k बच्चों कितना हो जाएगा 6k माइनस 48 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 19k प्लस का k स्क्वायर, यही होगा। और क्वेश्चन में आपको दे रखा था रिमाइंडर विल बी 2x प्लस a, यही था रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर की जगह हम लोग अगली बार में कितना लिख देंगे 2x प्लस a एंड विच इज इक्वल्स टू 6k माइनस 10 इंटू एक्स। क्वेश्चन में बस यही होगा कि पॉलिनोमियल कोई चेंज हो गया, कुछ रिमाइंडर कुछ और दे रखा है, प्रोसीजर सबका सेम। नाउ इसके बाद क्या होगा बच्चों, एक ही स्टेप होता है बच्चों ऑन कंपेयरिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर देखें यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों यहाँ पर कितना है 6x माइनस 6k माइनस 10, यहाँ कितना है 2। तो यहाँ से सिंपल सा देखा जाए आपका जो कंपेरिजन करेंगे तो 6k माइनस 10 बराबर हो गया 2, और यहाँ पे कांस्टेंट k रहा, कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो a बराबर हो गया 25 माइनस का 19k प्लस का k स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा उधर ले जाओ, 6k बराबर क्या हो गया 12, 10k बराबर क्या हो गया 2।
अब ये के की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो, 25 माइनस 19 इंटू 2 प्लस का 2 का स्क्वायर, 25 माइनस 38 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 9। ये आ जाएगा से ऐसा नो। तो यहाँ से के की वैल्यू 2 होगी और ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का 9। ये इसका आंसर था। तो कुल मिला के क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए उन्होंने बस इतना बड़ा लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल दे दिया और वो भी के टर्म्स में दे दिया, और डिवाइड करना था वो भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से आपने डिवाइड किया। बस ये है कि बच्चों वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आपको। जब यहाँ पर भी के आया था ना, वहाँ बच्चों को क्या है डिवाइड माइनस करने में क्या होती है गलती हो जाती है, वहीं वो बच्चा लटक जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुल तरीके से आपको देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर क्या हो जाए बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, उसके बाद ये रिमाइंडर आया और क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि रिमाइंडर हमारा 2x प्लस ए था। जो क्वेश्चन में दे रखा कल को दे रखा 5x प्लस ए, तो 5x प्लस ए लिख देते। कल को दे रखा होता 3x प्लस ए, तो 3x प्लस ए लिख देते। कुछ भी दे रखा उससे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, वहाँ से के की वैल्यू आएगी और दूसरी जगह के की वैल्यू पुट कर दोगे, वहाँ से आपकी वैल्यू किसकी निकल के आएगी ए की वैल्यू निकल के आएगी। गॉट इट? आई होप कि मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमारा पहला इसको लेक्चर को यहीं पर रखते हैं और फिर देखते हैं अगर थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी लेके आते हैं, उनको भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गॉट इट?